अच्छा, हम ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अभी हम वो देखेंगे कि हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हम समझ कैसे सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को समझना एक मरीज़ के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है और आम तौर पे हमारे पास ये इशू बहुत आता है कि हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रिस्क्रिप्शन को समझ नहीं सकता। प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना समहाउ डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना। यानी कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन को समझना आसान है बनिस्बतन प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसको जानने के मुकाबले में। तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता हो कि प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास बेसिकली एक डॉक्टर की एडवाइस होती है रिटन फॉर्म में कि आपने प्रिस्क्रिप्शन को जानना ज़रूरी है। प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है कि एक डॉक्टर की एडवाइस होती है या हमारे पास डॉक्टर की हमारे पास गिवन टैबलेट होती है या गिवन रेजिमेंट होता है जो कि डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। यानी कि इसको आसान ज़बान में समझना है कि हमारे पास एक डॉक्टर का नुस्खा होता है। आमतौर पे इसको लोग कहते हैं डॉक्टर का नुस्खा। तो किसी भी डॉक्टर के नुस्खे या प्रिस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमारे पास कुछ अहम चीज़ें होती हैं। आमतौर पर हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बार बार प्रिस्क्रिप्शन में हम वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर हमारे पास ये टर्म OD, BD, TID और QD ये सिंबल है तो इसका मतलब है एक बार दिन में, इसका मतलब है 2 बार दिन में, इसका मतलब है 3 बार दिन में, इसका मतलब है 4 बार दिन में। तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल्स ये वो कहते हैं कि हमारे पास कितनी बार ये वो मेडिसिन खानी है। अगर हमारे पास ये Q के साथ, Q कहते हैं बार को, मतलब Q रिप्रेजेंट करता है कि एवरी, अंग्रेज़ी ज़बान में Q जो रिप्रेजेंट करता है एवरी। अगर हमारे पास Q के साथ 8H लिखा है तो मतलब हर 8 घंटे। अगर Q के साथ 12 लिखा है तो हर 12 घंटे। अगर हमारे पास Q यहाँ पर Q के साथ D लिखा है तो ये क्वाड को रिप्रेजेंट करता है, QID या QD। हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आमतौर पे हम ये इसी चीज़ को हम 1+1, 1+1+1 या 1+0+1 हम ये देखते हैं कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में 1+1 होता है, 1+1+1 होता है, 1+0+1। इसका मतलब है दिन में 2 बार, इसका मतलब है सुबह शाम रात, इसका मतलब है सुबह और रात शाम की मिसिंग है, यानी कि दिन में 2 बार। तो हमारे पास बहुत सी प्रिस्क्रिप्शनें होती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टैबलेट है, फॉर एग्जांपल राइजेक 1+1, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये दिन में 2 बार खानी है। अब इसके साथ हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है उस पेशेंट का नाम। आमतौर पे हम देखते हैं जो पेशेंट का नाम कोई भी हो, मिस्टर X हो, Y हो, Z, उस प्रिस्क्रिप्शन की आमतौर पे जनरेट की हमारे पास डेट होती है और डॉक्टर का अपना आमतौर पे लोगो प्रिंट होता है। ये चीज़ें हमारे पास हेड में कहलाती हैं, हेडर। उसके बाद हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की जो मेन बॉडी होती है, इसके अंदर हमारे पास ड्रग का नाम होता है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ होती है, प्लस उसका इंटरवल होता है। अब इस चीज़ को समझने, मिसाल के तौर पे एक ड्रग A है, उसकी स्ट्रेंथ है 10 मिलीग्राम और इंटरवल है 1+1 यानी कि सुबह और शाम। कभी कभार हमारे पास इसके अंदर रूट या जो रूट हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी गिवन होता है कि हमारे पास IV देना है, ओरल देना है। तो अगर हम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर रूट की बात करें, कौन से रूट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास जो इंजेक्शन होते हैं IV, IM मोस्टली जाते हैं। और हमारे पास जो इसके अलावा कभी कभार हमारे पास कुछ प्रिस्क्रिप्शन अगर छोटे बच्चों के बुखार के लिए सपोजिटरीज वगैरह भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और कुछ हमारे पास कैप्सूल के लिए कैप्स होते हैं। ये मतलब कैप्स की जो सिंबल होते हैं या कैप्स की जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम यूज़ करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे को पोटेंसीज़ का समझना भी ज़रूरी होती है। कई बार हमारे पास पोटेंसीज़ 40 मिलीग्राम को मिलीग्राम किस तरीके से भी लिखते हैं, मतलब हमारे पास जो लास्ट सिंबल होता है आमतौर पे ड्रग का, हम उसको विजिबल रखते हैं या इतना रखते हैं कि हमारे पास लास्ट सिंबल समझ आ जाए। फर्स्ट और लास्ट सिंबल को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। आपके पास अगर एक आसान से एग्जाम्पल ली जाए, पैरासीटामोल
500 मिलीग्राम 1+1 IV। तो इस तरीके से भी हमारे पास जहाँ तक हमारे पास जो मेन जो की हमारे पास समझने के लिए होती है या इसको रीड करने के लिए जो आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम जो वैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट के 2 डिजिट और लास्ट की जो एब्रीविएशन है, इन दोनों के ऊपर अगर हम गौर करें तो हम उसकी जेनरिक या उसके सॉल्ट के नाम को हम मोस्टली समझ सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ आमतौर पे हम उसकी सॉल्ट की स्ट्रेंथ, अवेलेबल स्ट्रेंथ आमतौर पे कॉमन होती है कि हमारे पास ड्रग की कांस्टेंट होती है कि अगर पैरासीटामोल है वो 500 में है तो मोस्टली हम उसको 50, यहाँ देखने में तो 50 है बट हम वो इसको अपनी गैस के ऊपर हम ये लगा सकते हैं कि नहीं यार हमारे पास 500 ये अवेलेबल होती है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास एक्सपीरियंस की वो बिना पर हमारे लिए समझना आसान होती हैं, लेकिन मरीज़ के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि कोई भी अगर वो मरीज़ है तो उसको समझ हो कि आम तौर पे 1+1 का मतलब है सुबह, शाम और रात, ये जानना ज़रूरी है। उसको स्ट्रेंथ का पढ़ना आना ज़रूरी है। अगर वो उसको पढ़ने से कासिर है तो उसको चाहिए कि अपने जहाँ भी डिस्पेंसरी से ये वो परचेज़ करता है किसी भी फार्मेसी से, उसको लिख ले और उसको उर्दू में सुबह और रात इस तरीके से लिख के अपने जो पैकेट है वो मेडिसिन का उसके ऊपर मेंशन करें क्योंकि अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को सही समझेंगे तभी हम सही वक्त पे हम वो दवाई ले सकेंगे। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभार ब्रांड नेम होता है और कभी कभार हमारे पास जेनरिक नेम। ब्रांड नेम या हमारे पास इसको अगर हम कहें कि कभी कभार हमारे पास सॉल्ट का नेम होता है जो सॉल्ट या फार्मूला होता है, और कभी कभार हमारे पास कंपनी का ज़ाती होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है राइजिक और इसका सॉल्ट का नाम है ओमिप्राजो। नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे हम किस तरीके से हम इसके अल्टरनेट को हम वो सर्च कर सकते हैं।